रेडी गो। देखिए प्रेशर चैप्टर 8 है, फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर फोर्स जानते हैं, प्रेशर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज फोर्स? 8 स्टैंडर्ड के लिए फोर्स क्या होता है, चलो ये जानते हैं। फोर्स इज इक्वल, फोर्स इज अ काइंड ऑफ अ पुश और अ पुल। क्या होता है? यू कैन से इट, फोर्स इज अ काइंड ऑफ अ पुश और अ पुल। तो जो भी, जैसे आप मान लो एक बच्चा है और ये जो है एक ड्रॉअर को ऐसे, ड्रॉअर को समझिए, या फिर इसको ऐसे पुश कर रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर आप जब ऐसे किसी चीज को पुश करने, जैसे कि एक बंदा गया मॉल में और पढ़ा लिखा नहीं था, तो वहां पे लिखा था पुश, तो वो क्या कर रहा है, पुल। दरवाजा इधर बाहर आ ही नहीं रहा है, तो कर रहा है इस लोगवा लोग सब घर घुसता कैसे है मॉलवा में, ये तो बाहर गेटवे नहीं खुल रहा है। तो एक छोटा बच्चा आया और वो ऐसे करके धक्का देकर अंदर चल गया। वो आदमी ऐसे देख रहा है, अरे ये तो हमारा से ज्यादा तेज बा। तो इसका मतलब क्या है, पुश लिखा है, मतलब अब ये तो नहीं लिखा रहेगा कि ठेलो या खींचो, ठेलो और खींचो नहीं लिखा रहेगा, पुश और पुल। पुश मतलब ऐसे धक्का दो, और पुल मतलब ऐसे खींचो। तो ये a kind of a push or a pull is called force simply। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, what can a force can do? A force change the shape and size of the object, force can change the direction of the object, force can move a resting body, a force can change stop a moving body, a force can change the direction of the object, or what side force, what are the force can do? Force can stop an moving object. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे बॉल उधर से शोएब अख्तर जी फेंके और इधर से वीरेंद्र सहवाग जी उसको सीधे बाउंड्री के पार। तो यहाँ पे दो चीज हुआ, पहला तो वो क्या किए, डायरेक्शन चेंज किए। एग्जांपल दैट हाउ अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, दैट शोएब अख्तर जी बॉलिंग कर रहे थे और वीरेंद्र सहवाग जी उसको मार के सीधे बाउंड्री के पार कर दिए। और आगे और क्या कर सकते, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे एक बलून फूला, उसको कस के दाब दिए, तब शेप चेंज। जैसे स्पॉन्ज बॉल हो गया, उसमें फोर्स लगा के आप उसको इसका शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है। देन और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, साइज, Force can change the size of an object. साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे कोई भी, जैसे आप बाहुबली हो या क्या बोलोगे, जैसे ग्रेट खली हो, जो भी आप समझो अपने आप को, तो अगर नारियल लिए और ऐसे करके कस के दाब दिए, कोई कोई को देखे यहाँ पे तोड़ते हुए, और तब हमसे ना टूटेगा, पहले ही दर्द होने लगा, उसको देखिएगा दर्द होने लगा आपको, हमारा ना हमने तोड़ेंगे। तो वो क्या कर रहा है, नारियल का शेप साइज चेंज हो जा रहा है ना, फोर्स लगने के बाद। और क्या कर सकता है फोर्स, बताओ। Force can change the shape of an object. हाँ देखो, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन मूविंग स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन मूव अ स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट और रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स अ फोर्स कैन डू। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। जैसे कांटेक्ट फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो पैडल में फोर्स लगा रहे हैं, दीज आर फोर्सेस इन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्सेस का और एग्जांपल क्या हो सकता है, बताओ, यहाँ पे दिया है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज लाइक in contact with the other object, and at that place where when the force is acting, that is known as frictional forces। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया, वो फोर्स जो कांटेक्ट में नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट। सो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जो एक चुंबकीय फोर्स होता है, ठीक है। और दूसरा, अब ये समझते हैं, फोर्स समझ में आया साहिल? चलो अब प्रेशर समझते हैं। तो मुझे आई होप कि आप जो देख रहे हो आपको पता होगा, आपने बाजीगर मूवी देखा है, तो जॉनी लीवर जी ऐसे दीवार में कांटी ठोक रहे होते हैं। जैसे समझिए ये वाला कांटी आपको दिख रहा है, ये वाली कांटी ठोक रहे होते हैं और इधर से ठोक रहे होते हैं। तो जब इधर से ठोक रहे होते हैं तो कांटी अंदर जा ही नहीं रहा होता है, तो कहते हैं ये कांटी ई दीवार का नहीं है, ये कांटी ई दीवार का है, तो उधर जाकर ठोकते हैं। तो वो कांटी ये नुकीला की तरफ से ठोकते हैं तो वो अंदर चला जाता है, घुस जाता है। सो वहां पे पॉइंट क्या है, देखिए, अगर आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट, ये जैसे यहाँ पे है, अगर आप सैंड पे खड़े होगे तो आपका पाँव धंसने लगेगा,
बिकॉज सरफेस एरिया कम है। लेकिन आप सो जाओ तो आप ज़्यादा नहीं धंसोगे, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब कहीं सरफेस एरिया क्या होता है सर, देखो प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर नहीं है जो सुबह वाला प्रेशर होता है, ठीक है? ये प्रेशर कौन वाला प्रेशर है साहिल? ये साइंस वाला प्रेशर है, एक्चुअली वो भी साइंस ही वाला है, लेकिन वो वाला प्रेशर अलग है, सुबह वाला प्रेशर या शाम वाला प्रेशर। जो लॉज वगैरह हॉस्टल वगैरह में बच्चा रहता है जो सुबह सुबह पेट बांध के ऐसे चुट्टी उट्टी काट के नाभि में तब खड़ा रहता है, भाई निकल ना रे, हाँ, तो वो वाला फोर्स प्रेशर नहीं है ये, ठीक है? ये वाला प्रेशर है वो वाला जो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये टिप, देखो ये टिप अगर नुकीला है तो यहाँ पे हम आराम से ऐसे लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो हम इसे नहीं लिख पाते। तो अब देखिए ये फोर्स क्या है, फोर्स बाय एरिया, एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, और जितना ज्यादा कम फोर्स होगा उतना ज्यादा कम प्रेशर होगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है? जैसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाइए और कांटी पे ऐसे से मारिए, और एक छोटा सा हथौड़ा लीजिए उससे मारिए, किससे ज्यादा फोर्स लगेगा? छोटा वाला सा, बड़ा वाला से ना, मास उसका ज्यादा है ना, तो मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब देखिए इस पे जो बड़ा वाला हथौड़ा से मारेंगे मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है? तो ये अंदर चला जाए, और छोटा वाला हथौड़ा से मारेंगे तो कम मास है तो फोर्स कम जनरेट करेगा, मोमेंटम कम जनरेट करेगा, तो वो कम दे दी जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कोई बात नहीं। अब देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, pressure is inversely proportional to area, means whenever there is a quantity which is in inverse proportionality, then if this area will increase then pressure will decrease, understood? समझ में आया? तो अब देखो जैसे ही ये एरिया इंक्रीज करेगा, यही हो रहा है जब आप सैंड पे खड़ा हो रहे हो तो एरिया जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्या एरिया जब कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप धंसने लग रहे हो बालू में, ठीक है? लेकिन जैसे ही एरिया ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो आप नहीं धंसते हो फिर बालू में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस नहीं कहिए, प्रेशर, और दिस इज द प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। और पूछो क्वेश्चन कोई प्रेशर से रिलेटेड, जैसे जब आप ड्रॉअर खोलते हो ऐसे खींचते हो तो ये पुल हो गया, जब आप ऐसे बंद करते हो तो ये पुश हो गया, तो दिस इज फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन क्या कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो these are the things a force can do, and non-contact force and contact force, these two kinds of force। contact force का एग्जांपल आप मस्कुलर फोर्स दे सकते हो, जो कांटेक्ट में फोर्स लगता है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दीज आर नॉन कांटेक्ट। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटी जो अपने आप की तरफ खींचता है, जैसे ये डस्ट है ऊपर की तरफ ऐसे फेंक है, इसको नीचे कौन बुला रहा है? एक बड़ी फनी एग्जांपल है, छोटा बच्चा खुराफाती बोलो या बहुत तेज दिमाग वाला, ठीक है, वो बोलता है सर न्यूटन को इससे पहले वो वॉशरूम कभी नहीं गया था क्या, उसको इससे पहले नहीं पता चला कि उसका पॉटी नीचे जाता है, जब एप्पल गिरा उसके सर पे तभी उसको पता चला, एप्पल गिरने से अच्छा नारियल गिर जाता, मर जाता वहीं पे, आज नहीं पढ़ना पड़ता, इतना दुनिया जिंदगी खराब कर दिया। तो हम उसको बोले जो जिंदगी तुम्हारा खराब किया है ना, अगर वो नहीं होता तो आज पूरा इतना दुनिया सारा कुछ टेक्नोलॉजी जिस पे तुम बात कर रहे हो वो भी नहीं होता। खैर, तो अब सोचो अब बच्चा कितना न्यूटन से ज्यादा निकल गया ना वो, कि न्यूटन उससे पहले कभी पॉटी नहीं गया क्या, उसका पॉटी कहाँ जा रहा था, आसमान में उड़ रहा था। तो अब क्या करोगे, ऐसे बच्चे को भी झेलना पड़ता है भाई। अब उसके माँ बाप को हम क्या कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा संस्कारी नहीं, उठा के ले जाओ। अभी कोई बात ही नहीं हुआ, उसके दिमाग में आया बात कि क्या उसको एप्पल गिरा, इतना देर ऐसे सोच के बैठल था, इतना बड़ा बाल झामुर लगा के एप्पल गिरा, तब उसको पता चला अच्छा दिस इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड व्हिच इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट towards the earth, and this is called gravity, and one object in the universe attracting another object, that's why this is called law of universal law of gravitation। इससे पहले उसको पता नहीं चल रहा था कि धरती घूम रही है सन के चारों तरफ, इससे पहले कभी पॉटी नहीं गया, पॉटी नीचे गिर रहा था या हवा में तैर रहा था,
तो ये सारा अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई तो बच्चा का स्किल्स भी डेवलप्ड हो गया, तो उस वक्त न्यूटन को नहीं पता चला था। एंड फिजिक्स इज अ वेरी सिंपल साइंस। जैसे ऐसे समझो आप कि एक फोर्स लगाने, जैसे अभी वो गाड़ी गई ना, तो वो एक्सेलरेट ऐसे कर रहे हैं तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, मतलब एक फोर्स वहां पे एक्सर्ट हो रहा है। तो फोर्स और प्रेशर समझ में आया साइन? हाँ। पक्का? हाँ। अगर कोई पूछ दे कि फोर्स क्या है, क्या बताओगे बच्चा? बताओ, व्हाट इज फोर्स? What are the things a force can do? A force can change the distance. हम सिंपली पूछ रहे हैं, वो तो फोर्स क्या कर सकता है वो हम पूछ रहे हैं फोर्स है क्या? ये मामू का नाम क्या है? अगर बोले कि ये फोर्स है क्या तो इसका परिचय कैसे दोगे? मतलब व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। और सिंपली अगर आप प्रेशर पूछ दें आपको, प्रेशर क्या है तो क्या कहोगे? बताओ, डेफिनेशन प्रेशर का क्या है? फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच for supporting till here.